नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्नाइडर इलेक्ट्रिक टेली मैकेनिक ट्यूडो पीएलसी में प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ट्यूडो पीएलसी में ये बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, हमें प्रोग्राम करते समय किन बातों का स्पेसिफिक ख्याल रखना है, सिक्वेंशियल प्रोग्राम करने में किस तरीके से जो है कॉन्टेक्स्ट को एग्जीक्यूट करना है, क्वाइल्स को एग्जीक्यूट करना है। तो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको ट्यूडो पीएलसी के प्रोग्रामिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल सके और आप इसका इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूशन कर सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे तो देखो, हजारों प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हैं, पीएलसी पे काम कर रहे हैं, ट्यूडो पीएलसी पे काम कर रहे हैं, तो ढेर सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की बात है, वो सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग की बात है। तो तीन मेजर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जिसका काफी यूटिलाइजेशन है जब आप प्रोग्रामिंग करोगे किसी भी पीएलसी में। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, कि टर्निंग ऑन एंड आउटपुट यूजिंग इनपुट। कि मुझे ट्यूडो पीएलसी में, ट्यूडो सूट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में क्या करना है, एक आउटपुट को यूज करके सॉरी एक इनपुट को यूज करके एक आउटपुट को ऑन करना है। एक बहुत बेसिक है ये। तो मैंने हम लोग इसको सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि कैसे एक इनपुट को यूज करके एक आउटपुट को हाई किया जा सकता है। तो ये मेरा जो है प्रोग्रामिंग एरिया है ट्यूडो सूट सॉफ्टवेयर का। ठीक है। तो इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक रंग इंसर्ट करना है। यहाँ से ऑप्शन आता है ऐड रंग और इंसर्ट ऐड सेक्शन और इंसर्ट सेक्शन। तो मैंने ऐड सेक्शन पे क्लिक किया। जैसे ऐड सेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ आ गया मेरा प्रोग्रामिंग सेक्शन। अब मुझे क्या करना है, या तो रंग ऐड करेंगे या इंसर्ट करते हैं। बट फिलहाल मेरा काम क्या है कि एक इनपुट का यूज करके एक आउटपुट को ऑन करना है। इसके लिए मुझे एक इनपुट चाहिए। और आपको पता है, जब भी किसी की कंट्रोलिंग करनी हो, ऑन करना हो, कि जब मैं स्विच ऑन करूं तो आउटपुट ऑन हो, तो उस केस में मुझे किस चीज का यूज करना पड़ता है, एनओ कॉन्टेक्ट का, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट का, एग्जामिनिव क्लोज कॉन्टेक्ट का, XIC या NO, सेम कॉन्टेक्ट है। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया एनओ। तो जब मैं इसे ऑन करूं तो मेरा एक आउटपुट कॉइल हाई हो, उसके लिए मुझे किस चीज का यूज करना है भाई, एक डायरेक्ट कॉइल का। तो मैं डायरेक्ट कॉइल लगा दिया। अब यहाँ मुझे इसकी एड्रेसिंग करनी है, कोई भी एड्रेस ले सकता हूं मैं। तो I0.0 मैंने इसका नाम रख दिया, इनपुट जीरो। मेरा इनपुट जीरो है। अब ये आउटपुट है मेरा, कि जब मैं इनपुट को हाई करूं तो मेरा आउटपुट हाई हो, इसके लिए Q0.0। और इसका मैंने नाम रखा आउटपुट जीरो। तो कोई भी आउटपुट आप अटैच कर सकते हैं इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि जब ये इनपुट हाई होगा तो ये आउटपुट हाई होगा, और जब ये इनपुट लो होगा तो ये आउटपुट लो होगा। बहुत आसान सा है। तो मैंने क्या किया, प्रोग्राम को सिमुलेट किया। इस पे क्लिक करेंगे यहाँ नीचे तो सिमुलेशन ऑन हो जाएगा। अब देखें, क्या सिमुलेशन ऑन हो गया। मैंने इस पे क्लिक किया रन मोड पे। ओके। अब आप देखते हैं कि ये इनपुट जीरो है। तो जैसे मैं इनपुट जीरो पे क्लिक करता हूं, अब देखिए यहाँ आउटपुट हाई हो गया। जैसे इनपुट हाई, आउटपुट हाई हो गया। कंट्रोलिंग मेरे पास है। और जब मैं इस पे फिर से क्लिक करूंगा तो इनपुट लो हो गया, तो आउटपुट भी लो हो जाएगा। तो इनपुट के हाई होने से या लो होने से आउटपुट पे फर्क पड़ रहा है। जब इनपुट हाई हो रहा है तो आउटपुट हाई हो रहा है, और जब इनपुट लो हो रहा है तो आउटपुट लो हो जा रहा है। तो ये प्रोसेस है आपका। क्या आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक इनपुट के थ्रू, और एक इनपुट से मैं क्या करता हूं, एक आउटपुट को हाई करा देता हूं। एक बेसिक है, ये टॉगल स्विच है। तो स्विच का यूज करके यहाँ जो है सिमुलेशन में सारे के सारे स्विचेज हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। होल्ड करता है ये स्टेटस। अब दूसरा क्या है, बोला कि अब ये तो ठीक है कि इनपुट से ऑन हो गया, लेकिन अब टर्न ऑफ करना है। किसको, सेम आउटपुट को अनदर इनपुट के हेल्प से, किसी और इनपुट के थ्रू। अब अभी क्या था कि अभी मैंने जो प्रोग्राम किया है उसमें एक इनपुट है और एक आउटपुट है। जब मैं इनपुट को हाई करता हूं तो आउटपुट हाई होता है, और जब मैं इनपुट को लो करता हूं तो आउटपुट भी लो हो जाता है। एक बार चेक करें इसे। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ जो कहा गया है आपको कि सेम इनपुट नहीं, देखिए जैसे मैंने इनपुट हाई किया आउटपुट हाई हो गया, जैसे इनपुट लो किया
लेकिन ये तो सेम इनपुट की बात हुई। कहा क्या गया है आपको कि दूसरे इनपुट का यूज करना है आपको इसे ऑफ करने में, सेम इनपुट से ऑफ नहीं कराना है। अब इतना आपको आइडिया है कि अगर किसी आउटपुट को ऑफ करना है, किसी सर्किट को ब्रेक करना है, तो हमें एनसी की जरूरत होगी। अगर ऑन करना होता है तो हमें नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट की जरूरत होती है, और अगर मुझे ब्रेक करना हो, स्टॉप करना हो, तो मुझे एनसी की जरूरत होगी। अब एनसी को मैं दो अलग अलग तरीके से अटैच कर सकता हूँ। पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल, और एक तीसरा तरीका भी है कि मैं किसी और रंग में यूज करूँ। तो सबसे पहले मैंने देखा कि पैरेलल कैसे अटैच कर सकते हैं, तो मैंने एक एनसी यूज किया और यहां इसकी एड्रेसिंग ले ली I0.1। ये मेरा है इनपुट 1। अब जैसे ही मैं इसे हाई करूंगा, अब देखता हूं कि ये सर्किट को ब्रेक करता है कि नहीं। जब इनपुट हाई है, जब ये इनपुट हाई है, आउटपुट हाई है, तो अगर मैं इसे हाई करूंगा तो ये सर्किट ब्रेक करेगा कि नहीं। देख के तो नहीं लग रहा है कि ब्रेक करेगा, लेकिन फिर भी जो ऑप्शंस हैं उन सब पे मैं ट्राई करता हूं। तो मैंने सिमुलेशन ऑन किया और यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया। जब यहाँ ये ब्लिंक करने लगेगा तब यहाँ देखते हैं, जब ये रन ग्रीन हो जाता है देन आफ्टर वर्क स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इनपुट भी लो है फिर भी ये आउटपुट हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि मैंने एनसी को पैरेलली अटैच किया, और जब मैं एनसी को ऑन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये ऑफ हो गया। ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसे पहले से ऑन किया हुआ है, मैंने ये इनपुट हाई किया हुआ है, अब मैं इसे ऑन करूं या ऑफ करूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आउटपुट पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसे ब्रेक नहीं कर रहा है। ब्रेक करने के लिए सेम सर्किट में होना जरूरी है, ये बात का आप ध्यान रखेंगे। पैरेलल अटैच करके आप सर्किट को, रंग को ब्रेक नहीं कर सकते। तो मैंने इसके सिमुलेशन को ऑफ कर दिया। अब मैंने कहा कि दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, किसी और रंग में अटैच कर लेते हैं। इसके लिए मुझे एक रंग ऐड करना पड़ेगा। अब इस एनसी को मैंने यहां लगा दिया। अब इस एनसी के साथ एक आउटपुट कॉइल अटैच कर दिया और उस पर सेम आउटपुट की एड्रेसिंग, इसे डिलीट कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को सिमुलेट करता हूं। अब जैसे ही मैंने इसे रन मोड पे क्लिक किया, आप देखें कि आउटपुट पहले से हाई है दोनों। और जब मैंने इसे क्लिक किया, एनसी को ऑफ किया, तो ये ऑफ हो गया। इसको ऑन किया, तो अब देखिए अभी ये ऑन नहीं हो रहा है जबकि इससे कनेक्टेड है। क्यों नहीं हो रहा है? तो ये कंफ्यूज है एक्चुअली, ये सीपीयू कंफ्यूज हो जाता है। क्यों कंफ्यूज हो गया भाई? क्योंकि एक जगह तो मैंने एनओ के साथ अटैच किया, एक जगह एनसी के साथ अटैच किया है। अब एनसी अभी लो है, ठीक है, तो इसको सिग्नल मिल रहा है। तो अगर आपके पास सीपीयू होगा, पीएलसी के साथ प्रोग्राम करोगे ना ऐसा, तो फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा आपका आउटपुट। ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, एक अजीब सा फ्लक्चुएशन होगा, कंफ्यूजन होगा। तो इसी से बचने के लिए हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक यूनिवर्सल रूल सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है भाई पीएलसी प्रोग्रामिंग का? कि एक आउटपुट कॉइल का यूज आप दो डिफरेंट रंग में नहीं कर सकते एज आउटपुट। ठीक है, दो डिफरेंट रंग में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनपुट का कंडीशन अलग अलग हुआ तो फिर आउटपुट काम नहीं करेगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से तो आपका काम नहीं हो पाया। जब मैंने दूसरे रंग में अटैच किया, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं। और इस अब तीसरा ऑप्शन बचा कि मैं क्या करूं, सर्किट के बीच में लगा दूं, मीन्स सीरीज में अटैच कर दूं एलसी को। इसे डिलीट करते हैं हम लोग। तो अब ये सीरीज में आ गया कि जैसे ही इनपुट हाई होगा आउटपुट तो हाई हो जाएगा, और जैसे ही मैं इस एनसी को हाई करूंगा ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। मुझे ये कुछ ठीक सा लग रहा है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि ये कैसे काम करेगा भाई। अब आप देखिए, जैसे ही मैंने 0 नंबर इनपुट हाई किया, देखिए आउटपुट आपका हाई हो गया, यहाँ भी हाई दिख रहा है। अब ये चूंकि एनसी है इसलिए सिग्नल पास कर रहा है, नॉर्मली क्लोज्ड है, जाने दे रहा है, जाने दे रहा है। लेकिन जैसे ही ये हाई होगा क्या होगा, देखिए आउटपुट लो हो गया, इस सर्किट को ब्रेक कर दिया। और जैसे ही मैंने इसे फिर से ऑन, सॉरी ऑफ किया, ये फिर से हाई हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से आप सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं।
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं, कि जब इनपुट ऑन हो तो कैसे आगे सिग्नल पास हो सकता है और सर्किट को ब्रेक कैसे करते हैं। अब अगला सवाल आता है हमारा, क्या है? अगला सवाल है कि टर्न ऑन द सेम आउटपुट यूजिंग अनदर इनपुट। कि अब क्या है कि मेरा आउटपुट तो बार बार ऑफ हो रहा है, ठीक है, जब सर्किट ब्रेक कर रहा हूं तो ऑफ हो जा रहा है, लेकिन अगर उस ऑफ कंडीशन में मैं चाहूं कि कोई और इनपुट अगर मैं प्रेस कर दूं, ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है, वन बाय वन। पहले मैंने आउटपुट को हाई किया, दूसरे में मैंने उसे ब्रेक किया, और तीसरे में कहा कि अच्छा ब्रेक है, अब अगर कोई तीसरा इनपुट, कोई जो है अगला इनपुट अगर मैं हाई करूं, तो फिर से वो आउटपुट जो है वो हाई हो जाए। वो कैसे पॉसिबल होगा? तो अब यहाँ देखना है मुझे कैसे पॉसिबल है। हम इस तरीके से जा रहे हैं, यहाँ ये ब्रेक कर दे रहा है। तो कभी जैसे आप रास्ते से जाते रहते हैं, आप अपने ऑफिस, स्कूल, किसी भी प्लेस पे जाते हैं, तो आप देखोगे अगर रास्ते में जाम हो जाता है तो आपके दिमाग में क्या आता है कि क्या कोई दाहिने या बाएं कोई रास्ता है जिससे मैं शॉर्टकट ले सकूं, जिससे मैं कट ले सकूं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके, अपने स्कूल, अपने ऑफिस पहुंच सकूं। तो यहाँ भी मैं वही करूंगा कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, मुझे पता चला ओ आगे तो क्या है भाई, आगे जैम है, ट्रैफिक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक शॉर्टकट लेता हूँ। उसके लिए मैंने एक पैरेलल ले लिया, ये ऐसे करके आगे आ गए। अब यहाँ मैंने एक इनपुट ले लिया कि भाई ये इनपुट जब हाई होगा तो ये शॉर्टकट यूजेबल है। जैसे ही इसे हाई किया, I0.2, ये मेरा इनपुट 2 है, इसे हाई करते ही ये मेरा आउटपुट हाई हो जाए। मैं इसे सिमुलेट करके चेक करता हूं कि क्या सही में ऐसा होगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो ब्रेक करने के बाद भी दूसरे इनपुट का यूज करके सर्किट को आगे हाई करा सकते हैं। अब मैंने इसे ऑन किया, अब देखिए जैसे इनपुट हाई हुआ, आउटपुट हाई हो गया है। अब अगर मैंने इसे 1 को ऑन कर दिया तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो गया, आपका सर्किट जो है अब ब्रेक हो गया, ये रंग ब्रेक हो गया है। साथ में कहा गया कि अगर ये दूसरा इनपुट हाई कर देता हूं तो क्या आउटपुट हाई होगा, देखते हैं। क्या आउटपुट हाई हो गया। अब जो फ्लो है पावर का, ये जो फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इस पाथ से हो रहा है, लेफ्ट से राइट। पाथ जो है वो बदल गया है, तो किसी और जो है ये इनपुट का यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है कि किस तरीके से सीक्वेंशियल प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। कैसे हम किसी आउटपुट को हाई करा सकते हैं किसी इनपुट का यूज करके, अगर उसे ब्रेक करना हो तो एनसी का यूज करते हैं सीरीज में, और अगर कोई दूसरा पाथ अपनाना हो तो पैरेलल लेते हैं। तो ये तीन बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी मन में कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड कि भाई ये कॉन्सेप्ट में क्या बताया, मुझे ये समझ में नहीं आया है, कोई भी इस तरीके का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब भी कमेंट कीजिए कि आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी कमेंट कीजिए, आप बताइए कि आपको कैसा लगा हो, क्या क्वेरी है आपकी, क्या डाउट्स हैं, ठीक है। और ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख के चले जाना है, आपको वीडियो देखना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आप सीख पाओगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप अपने कमेंट्स जो हैं या अपनी क्वेरीज जो हैं आप मुझसे मिलके, मुझसे बात करके जो है सॉल्व करना चाहते हो, तो ये आपका जो है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये फोन नंबर है मेरा, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ये मेरा मेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो कभी भी हिचकिचाना नहीं है, ना कॉल करने में, ना मेल करने में, ना कमेंट करने में, बिल्कुल आपको अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा, जहां तक हो सकेगा सपोर्ट मिलेगा। अपने बिजी शेड्यूल से भी मैं टाइम निकाल के आपकी मदद जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।